हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारे यूट्यूब चैनल ए शिक्षा निकेतन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10वीं के अध्याय 5 के चैप्टर समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे अनुक्रम, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर अनुक्रम क्या होता है। जब संख्याएं या राशियां एक विशेष क्रम में सजी होती है तो उसे हम अनुक्रम कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ जो है ये संख्या है 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे एक विशेष क्रम है, आप इसको गौर से देखें। यहाँ पे 4 और 2 के बीच का अंतर जो है, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? अंतर लिख रहे हैं। ये कितना है? 2 है। यहाँ देखें, यहाँ भी अंतर कितना है? 6 में से 4 गया तो 2। यहाँ भी देखें अंतर कितना है? 2। यहाँ भी देखें अंतर क्या है? 2। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक खास क्या है? विशेष क्रम है, जिसमें प्रत्येक अगली संख्या में हम 2 जोड़ते हैं तो अगली संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 में 2 जोड़ दिए तो 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ दिए 6 आ गया, 6 में 2 जोड़ दिए 8 आ गया, 8 में 2 जोड़ दिए तो 10 आ गया। तो ये एक विशेष क्रम है, ठीक है। तो ऐसे संख्याओं के एक समूह को जिसमें एक खास क्रम हो, विशेष प्रकार का कुछ न कुछ उसमें लिंक हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। जैसे देखिए 1 बाय, अगला ये दूसरा जो एग्जाम्पल है बच्चों, देखिए 1/3 का रेशियो निकालेंगे, 1/3/1 कर देंगे तो यह आएगा हमारा 1/3, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे अनुपात हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? अनुपात, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे 1/9, ठीक है, पे डिवाइड कीजिए कितना? 1/3 को, तो इसको लिख लीजिए 1/9। तो भाग का उल्टा क्या होता है बच्चों? गुना होता है। तो 3 को ऊपर लेके चले जाइए, 1 को नीचे काटिए, कितना आ रहा है? 1/9, 1/3 आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि प्रत्येक ना नेक्स्ट ये क्रमागत 2 पदों का जो रेशियो आ रहा है, अनुपात आ रहा है, वो कितना है? इसमें फिक्स है 1/3, 1/3 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक खास क्या है? क्रम में सजा हुआ है। इसलिए ये एग्जाम्पल 1 भी, एग्जाम्पल 2 भी हमारा क्या हो गया? ये अनुक्रम हो गया। एग्जाम्पल ये देखिए 5 का स्क्वायर, तो आप देख रहे हो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 4 है। तो इस तरह से इसमें क्या हो रही है? पावरें बढ़ रही है। तो ये भी खास क्या है? क्रम है, में सजा हुआ है। तो ये भी हमारा क्या हुआ? अनुक्रम। तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि कोई ऐसा क्रम, संख्याओं का एक ऐसी सूची जिसमें कुछ ठीक है खास संख्या जोड़ने पर या डिवाइड करने पर नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो जाए, अगली संख्या प्राप्त होती जाए, तो ऐसा जो क्रम होगा उसी को हम क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे, ठीक है। तो जब कोई राशि या संख्या एक विशेष क्रम में सजी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं, ठीक। आगे आइए, होता है पद, जिसको हम इंग्लिश में टर्म कहते हैं। अच्छा देखिए, ये एक एग्जाम्पल है 3, 7, 15, 19 और 21। ये अनुक्रम नहीं है। बोलिए काहे नहीं अनुक्रम है? तो देखिए 7/3 का अनुपात निकालिए, ये भी नहीं मिल रहा, ठीक है। 7/3 का अनुपात 60/3 हो गया, और 15/7 का ये भी अनुपात से तो नहीं हुआ। अंतर निकाल के देखिए तो जरा, 3 और 7 का अंतर हो गया 4, और यहाँ 15 और 7 का जो अंतर है वो कितना आ जाता है बच्चों? 8, ठीक है। यहाँ पे ये भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अनुक्रम नहीं हुआ, ना अनुपात से मिला, ना घटाने बढ़ाने से कुछ चीज़ें लिंक हमको मिल रही थी, तो ये अनुक्रम नहीं है, ठीक है। खैर, अनुक्रम आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, बट फिर भी परिभाषा हमारे चैप्टर में इसका बहुत बार यूज हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि अनुक्रम भी समझते चलें। अब किसी अनुक्रम में आने वाली जो संख्याएं होती है उनके पद कहलाते हैं। जैसे बच्चों, ठीक है, ये 2, 5, 8, 11, 14, यह जो है एक अनुक्रम है। तो ये हो गया आपका पद ना, 2, 5, 8, 11 और 14 ये पद है। तो 2 जो हैं वो प्रथम पद हैं, 5 जो हैं वो द्वितीय पद हैं, 8 जो हैं वो क्या है? तीसरे पद हैं, 11 चौथे पद हैं, और ये 5वें पद, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा भी गया है, प्रथम पद 2, द्वितीय पद 5, तृतीय पद 8,
चौथा पद 11 और पाँचवा पद 14। इस तरह से हमने लिखा। आप समझ गए होंगे, पद में कोई खास बातें नहीं हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें लिखी गई है, इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। देखिए, प्रथम पद जो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रथम पद को हम A1 से भी सूचित करते हैं, दिखाते हैं, T1 से भी दिखाते हैं, या कभी कभी X1 से भी दिखा लिया जाता है। दिखाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पे ETC लिखा है, एक्सेट्रा, और भी कुछ हो सकता है। दूसरा पद को लिखने का तरीका A2, यहाँ पे A1 है तो यहाँ पे क्या A2, फिर दूसरा पद लिख रहे हैं तो T2 या X2, ठीक है, इस तरह से। तीसरा पद होगा तो A3, T3, X3 होगा, ठीक है। तो अब 1 2 3 4 हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि nवां पद, तो जहाँ पे 3 था, तीसरा पद था तो 3 3 3 सब जगह लिख रहे थे। nवां पद है तो AN, TN या XN एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह से हम पद को लिखते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे YouTube चैनल AK शिक्षा निकेतन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम डालते रहते हैं। और जैसे हम ये वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देख पाओगे, ठीक है। लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर और कमेंट से हमें काम करते रहने की एक, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं और भी ज़्यादा मेहनत ना जोश के साथ हम काम करते हैं, ठीक है। चलिए अगला आते हैं। nवां पद अनुक्रम का सामान्य पद कहलाता है। nवां पद ही अनुक्रम का क्या कहलाता है, सामान्य पद या जनरल फॉर्म कहलाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस पर ध्यान दोगे। मान लो किसी AP का nवां पद जो है वो Tn इक्वल टू 2n+3 है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, n का मान 1 रख लेते हैं। तो n का मान 1 रखेंगे, n के जगह पे क्या रखेंगे, 1। जहाँ जहाँ n है बच्चों वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है, 1 रखना है। यहाँ हमने T1 लिखा तो यहाँ n के प्लेस पे क्या रखा है, मैंने देखो 1 रखा है, ठीक है। तो 2 × 1 +3 जैसे था वैसे, तो 2 × 2 +3 क्या हो गया, 5 हो गया। फिर अब क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। देखो n यहाँ पे है ना, n की जगह पे हमने क्या लिखा, 2 रखा, और 2 × n है, ठीक है। 2 तो 2 रह गया, और n के प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं। तो यहाँ भी n है तो n के प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, +3 हुआ, तो 2 × 4 +1 ये 3, कितना हो गया, 7, ठीक है। इसी प्रकार मान लो हमको बोल दिया गया कि ये nवां पद आपको दे रखा है और पूछ रहा है कि 10वां पद क्या करें, ज्ञात करें। क्या करें, 10वां पद ज्ञात करें। तो जहाँ जहाँ n होगा बच्चों वहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 रख देंगे। जैसे यहाँ n है तो हमने क्या रखा है, 10 रखा है, ठीक। 2 तो 2 जैसे है एज इट इज लिखा, n है तो n के प्लेस पे हम क्या रख रहे हैं, 10 रख रहे हैं, तो 10 लिख दिए। तो 10 दूना 20 +3 क्या हो गया, 23 ETC। इसी तरह हमको nवां पद दिया रहेगा तो जो भी पद बोलेगा हम जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, जितना पद बोला जाएगा वो रख देंगे, हमारा मान क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब जो आ रहा है कि श्रेणी यानी सीरीज किसे कहते हैं, ठीक है। जब किसी अनुक्रम, अब अनुक्रम हम पीछे पढ़ा चुके हैं बच्चों, अनुक्रम जो होता है किसी संख्याओं का एक खास सूची होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुक्रम, जो खास तरीके से सजा होता है। तो वही अनुक्रम जो है, जब अनुक्रम के जो पद होते हैं उसको अगर प्लस या माइनस का प्रयोग करके हम व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कहते हैं, वो क्या है, श्रेणी है। जैसे देखो ध्यान दो, ये 2 है, 4 है, 6 है, ... ये जो है हमारा अनुक्रम है, क्या है, अनुक्रम है। लेकिन अभी हमने क्या किया, इसमें अब सबके बीच में क्या रखा, प्लस का साइन दे दिया, ठीक है। क्या किया, प्लस का साइन दे दिया। अब जो ये प्राप्त हुआ ये अनुक्रम नहीं, यह क्या है, श्रेणी है। क्या है, श्रेणी है, यानी कि सीरीज है। समझ गए होंगे, जब चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं बीच में, ठीक है, प्लस या माइनस का, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं, ठीक। बहुत इजी चीज़ है ये आपका अनुक्रम है और ये हमने प्लस का यूज़ कर दिया है तो ये क्या हो गया, अब जो ये प्राप्त हुआ ये क्या है, हमारा श्रेणी है, यानी कि सीरीज है। अब ये क्वेश्चन को देखो और आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या दिया हुआ, nवां पद हमको गिवन है। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पढ़िए।
एनवा पद, एनवा पद हमको दिया हुआ है कि ए एन बराबर ना 3n 3n प्लस 2 है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि प्रथम 4 पद, क्वेश्चन को पढ़िए गौर से, क्या बोला जा रहा है कि प्रथम 4 पद निकालें, ठीक है। तो कोई नहीं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। हमारा पहला क्वेश्चन है ए एन इक्वल टू 3n प्लस 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, प्रथम 4 पद बोला है ना, तो n का मान क्या रखेंगे, 1 2 3 और 4। चूँकि 4 पद ही बोला है तो 4 तक लिखेंगे, 5 पद बोला जाता तो 5 तक लिखते। तो n का मान हमको क्या रखना है, पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है, ठीक है। चलिए अब ये हम इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, n के प्लेस पे देखो, n के प्लेस पे क्या रख रहे हैं हम, 1, तो यहाँ भी n है, n के प्लेस पे हमने क्या रखा, 1, ठीक है। और ये जैसे है वैसे, तो 3 गुने 1 प्लस 2, तो ये हो गया 3 का 3 प्लस 2 क्या हो गया, 5 हो गया। फिर हम n के प्लेस पे क्या रखेंगे, देखो यहाँ n है तो यहाँ हमने a की जगह पे क्या रखा है, n की जगह पे क्या रखा है, 2 रखा, ठीक है। ये 3 इंटू, अब हमने यहाँ पे n के प्लेस पे क्या रखा, 3 इंटू n है तो 3 इंटू 2, ठीक, चूँकि हम n की जगह पे 2 रख रहे हैं, तो 3 दूना 6 और ये 2 जैसे है वैसे आ रहा है, इसको तो हम चेंज ही नहीं कर सकते। तो 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 दूना 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। अब हमको तीसरा पद निकालना है, तो n की जगह पे क्या रखेंगे, देखो n की जगह पे क्या रखना है, 3 रख रहे हैं। तो यहाँ भी n है, n की जगह पे क्या रखेंगे, 3, ये 3 जैसे है वैसे ही आ रहा है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। गौर से देखो, हमने हाईलाइट कर दिया है, जहाँ जहाँ n है वही चीज़ बदलेगा, बाकी बात कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 था तो यहाँ हमने 1 रखा है, यहाँ n का मान 2 ले रहे हैं तो 2 लिखा है, n का मान 3 ले रहे हैं तो यहाँ हम 3 रखते हैं, यहाँ n का मान 4 रख रहे हैं तो हम 4 रख रहे हैं, बाकी बात कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये देखो 3 का 3 प्लस 2 क्या हो गया, 5, 3 दूना 6 प्लस 2 क्या हो गया, 8। फिर यहाँ पे n का मान 3 रख रहे हैं तो यहाँ भी n की जगह पे यानी यहाँ है तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा, 3 3 9 प्लस 2 11 हो गया, 3 चौका 12 प्लस 2 क्या हो गया, 14 हो गया। यानी कि जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हमने क्या हाईलाइट जो किया गया ये n का मान रखा गया है, ठीक है। आगे देखिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है ए एन इक्वल टू n माइनस 2/3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, हमने n के मान को हाईलाइट कर दिया है, ए एन इक्वल टू आपका क्वेश्चन है n माइनस 2/3। तो बच्चों सिर्फ n बदलेगा, बाकी बात सब कुछ जैसे है वैसे पड़ा रहेगा, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे n का मान हम पहले क्या रखेंगे, क्योंकि बोल दिया है क्वेश्चन में ही कि प्रथम 4 पद निकालना है, तो n का मान पहले हम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे। तो देखो हम n का मान क्या रख रहे हैं, 1, तो यहाँ n का मान है n की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 1, और ये 2 माइनस 2 जैसे है वैसे, 3 जैसे है वैसे, 1 में से 2 गया तो क्या हो गया बच्चों, -1 बचा, तो -1 बटा में 3 था तो 3 हो गया, ठीक। उसके बाद अब हम n का मान क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ पे 2, तो देखो n का मान हमने 2 रखा तो यहाँ n है, तो n के प्लेस पे हमने क्या रखा, 2 रखा, 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0, और बट्टा में 3 जैसे है वैसे, तो 0 के बट्टा में कोई भी संख्या रख दो क्या आता है, 0 ही आता है हमारा रिजल्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब n की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो यहाँ पे n हमारा क्या है, यहाँ है ना, यहाँ 3 है तो 3 ना, n की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 3 माइनस 1, जो जैसा है देखो वैसे ही है, बस n की जगह पे क्या रखा हमने, 3 रखा, तो 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया तो 2/3 हो गया। अब n का मान क्या रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 4, यहाँ n का मान 4 रख रहे हैं तो यहाँ n एक ही जगह पे है, तो n का मान 4 रखा, 2 जैसे है, 2 जैसे है वैसे लिखो, ठीक है। तो 4 में से 2 गया तो 2, अब बटा में क्या हो गया, 3। तो इस तरह से हमारा ये 2 क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन में खास जान नहीं है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ये कर सकते हो। देखो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ n है बच्चों, n की जगह पे 1 है तो हमने 1 रखा, तो 3 पर पावर 1 का मतलब क्या होता है, 3। n का मान हमने 2 रखा, तो यहाँ देखो n पावर में है ना, तो पावर में हमने क्या रखा, 2 रखा, तो 3 पर पावर 2 का मतलब 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 गुने 3 क्या हो गया, 9 हो गया। अब देखो n का मान कितना है, n है यहाँ पे, तो n के मान जगह पे हमने क्या रखा, 3, तो n की जगह पे यहाँ पावर में n है, तो n की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 3, तो पावर में क्या रखेंगे, 3, तो 3 को क्या बार पढ़ेंगे, 3 बार लिखेंगे गुना में, 3 गुने 3 गुने 3, तो ये हो गया 3 3 9 27, ठीक है। तो n का मान क्या रख रहे हैं, देखो n का मान हम रख रहे हैं 4,
तो यहाँ पावर में n है तो पावर में हम 4 रखेंगे, तो 3 पर पावर 4, तो 3 को क्या करेंगे 4 बार गुना में लिखेंगे, तो ये हो गया 3 3 9 9 3 27 27 3 81। ठीक है, इस तरह से आपका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई खास नहीं है, आप इसको भी इजी से समझ सकते हो, आराम से देखो। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको प्रथम 4 पद क्या करने हैं, निकालने हैं। n का मान 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है और फिर 4 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने n का मान क्या रखा 1, तो जहाँ जहाँ n होगा बच्चों वहाँ वहाँ क्या रखना है। देखो n का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर डालो, फिर n का यहाँ n है तो यहाँ भी क्या रखेंगे 1 रखेंगे, हमने रख दिया। तब तो 1 का स्क्वायर क्या 1 ही हो गया, 1 जैसे है वैसे है, और यह 1 जैसे है वैसे है, तो 1 में से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1, तो ये आपका एक आंसर है। ठीक है, अब n के जगह पे देखो हम क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, है ना, यहाँ पे n लिखा हुआ, ये देखो n है तो यहाँ हमने क्या रखा 2 रखा। तो जहाँ जहाँ n होगा यानी कि n का स्क्वायर है तो यहाँ 2 का स्क्वायर, फिर n जैसे है तो n की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, ये हो गया। बाकी 1 जैसे था वैसे है, सिर्फ n बदलेगा, बाकी बात जो भी चीज़ें हैं जैसे 1 ऐसे है तो ऐसे रहेगा। ठीक है, अब 2 पर पावर 2 का मतलब क्या जानते हो आप 4 हो गया, ये 2 जैसे है वैसे और 1 जैसे है वैसे। अब देखो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 में क्या करोगे 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब फिर n की जगह पे हम क्या रख रहे हैं 3, तो देखो यहाँ n का स्क्वायर है तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर n का मान 3 रख रहे हैं तो 3 रख दिए। अब 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और ये 3 जैसे है वैसे और 1 जैसे है वैसे, तो 9 में से 3 गया तो 6 बचा, और 6 में 1 जोड़ लो तो क्या हो गया 7। ठीक है, इसी तरह n का मान कितना 4 रखेंगे, तो हम n की जगह पे क्या रख रहे हैं 4, तो 4 ना n का स्क्वायर है तो 4 का भी स्क्वायर, n है तो यहाँ पर n का मान क्या रख रहे हैं 4, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 4 रख रहे हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 4 का 4 हो गया, और 1 जैसे है वैसे है, तो 16 में से 4 गया तो 12, 12 में 1 जोड़ दो 13। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी बन गया। ये क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा अलग है, बट क्वेश्चन में कोई खास बातें नहीं है। इसमें बोला गया है कि दर्शाए गए पद को ज्ञात करें, अर्थात बच्चों nवां पद दे रखा है और दर्शाया गया है कि 12वां पद निकाले और 15वां पद निकाले, यही हुआ। ठीक है, ये nवां पद दे रखा है, बोल रहा है 3वां पद निकाले, 5वां पद निकाले और 8वां पद निकाले। ठीक, तो इस तरह से परीक्षा में आपको दे दिया जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में बोल देगा, इस तरह का क्वेश्चन डालेगा, आपको कहेगा nवां पद दे दिया है और पूछेगा कि 12वां पद निकालें। ठीक है, तो वैसा ही है। तो अब देखिए क्वेश्चन आपका ये है ना, ये है और बोला है 12वां पद निकालिए, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या करना है 12 डालना है। देखिए n की जगह पे हम क्या रहे हैं 12 रख रहे हैं, तो यहाँ n है तो यहाँ की जगह पे क्या रखा है 12 है, बाकी बात 5 जैसे है वैसे, 4 जैसे है वैसे, बस n ही नहीं बदलेगा। n की जगह पे हमने क्या किया 12 रखा, तो 12 बचे कितना हो गया बच्चों 60, और 4 जैसे है वैसे, 60 में से 4 घटाओ तो क्या हो गया 56, आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर कौन सा पद निकालना है 15वां, यानी n के जगह पे हम क्या रखेंगे 15, n के जगह पे हम 15 रखते हैं। ठीक है, 5 जैसे है वैसे, ठीक है, और ये n का मान हम क्या रख रहे हैं 15 रख रहे हैं, तो 15 लिख लिए, और 4 जैसे है वैसे, तो 15 बचे 75 माइनस 4, तो 75 में से 4 घटाओगे क्या हो जाएगा 71, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ रहे हो ना। आगे देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला तीसरा पद, 5वां पद और 8वां पद निकालने के लिए। ये आपका क्या है, ये जो है आपका ये क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये nवां पद है तो हम n की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, पहले बोल रहा है कि 3 रखने के लिए। ठीक है, देख रहे हो a के बाद यहाँ पे क्या है, a के बाद n है और यहाँ a के बाद 3 है, यानी n का मान 3 निकालने के लेने के लिए बोल रहा है, तो n का मान हम क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं। तो देखो ना, ये पावर में है तो पावर में क्या लिखेंगे 3, फिर यहाँ n है तो n की जगह पे क्या रख रहे हैं 3, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम बदलेंगे। ठीक है, अब बताओ -1 पर पावर विषम संख्या हो, क्या हो, आप जानते हो ना कि -1 पर पावर अगर क्या हो विषम संख्या हो, ठीक है, तो उसका मान -1 आता है। लेकिन -1 पर पावर अगर क्या हो सम संख्या हो तो वो क्या आता है +1 आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, तो ये -1 पर पावर 1 है ना, -1 पर पावर 3 जो विषम संख्या है, तो ये हो गया -1 जैसे रहा वैसे, और यहाँ पे n का मान 3 रख रहे हैं, तो ये -3 को क्या करो 1 से गुना करो तो -3 हो गया। ठीक, आगे आ जाओ, ये वैसे ही है। हम अब क्या कर रहे हैं n की जगह पे क्या ले रहे हैं 5 ले रहे हैं, हमने n की जगह पे क्या लिखा देखो 5 लिखा, और पावर में यहाँ भी पावर में भी n है और नीचे भी n है, तो पावर में भी हमने n लिखा
और यहाँ इंटू में क्या है 5 है, तो 5 यहाँ भी लिखा, ठीक है। अब देखो -1 पर पावर फिर से 5 है, 5 क्या है विषम संख्या, तो माइनस इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान -1 आ जाएगा, यहाँ से देख लो इस रूल से, ठीक है। और 5 जैसे है वैसे, तो -1 को 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा -5। अब बोल रहा है A8 ज्ञात करने के लिए ना, 8वां पद निकालने के लिए, तो जहाँ जहाँ n है देखो n की जगह पे हमने क्या लिखा 8, तो -1 पर पावर n है, तो पावर में n है तो पावर में क्या लिखेंगे 8, और फिर इंटू में भी n है तो इंटू में भी क्या लिखेंगे 8, यानी जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 8, ठीक है। अब देखो -1 पर पावर 8 है और 8 एक सम संख्या है, इसलिए -1 पर पावर जब सम संख्या होता है तो क्या लिखते हैं हम +1, तो ये +1 हो गया, और ये 8 जैसे है वैसे 8 को 1 से गुना किया तो हमने क्या हुआ, आंसर क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो पद दिया हुआ है, ठीक है, अगले 5 पदों को ज्ञात करें। हमें 5 पद ज्ञात करना है, दिया हुआ है आपके पास, देखिए दिया हुआ इस क्वेश्चन में पहला पद दिया हुआ है, तो इसका मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा ना, तो आपको 5 पद निकालना है। तो पहला दिया हुआ है तो दूसरा से लेके ना कहाँ तक, छठा तक ना 5 पद। अगला 5 पद मतलब क्या हुआ, पहला आपके पास गिवन है ना, पहला गिवन है A1 गिवन है, तो A2, A3, A4, A5, A6 ये हो गया ना आपका, ठीक है। ए पद तो ऑलरेडी गिवन है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, तो टोटल क्या हो गया 5 हो गया। तो हमको क्या करना है, अगला आगामी 5 पद निकालना है, ठीक है। तो A1 तो दे रखा है, ठीक है ये। अब देखिए, और यहाँ पे बोल भी दिया है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, या तो n का मान आपको 2 लेना है या 2 से बड़ा लेना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसको तोड़िए तो जरा, इसको तोड़िए, तो इसको तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा n का मान 2 या n का मान 2 से बड़ा, ठीक है। n का मान आपको 2 लेना है या 2 से बड़ा लेना है, क्योंकि 1 तो दिया हुआ है पहले से, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखिए, तो n का मान 2 या 2 से बड़ा, तो 2 या 2 से बड़ा, और हमको लिखना है 5 ही पद, तो 2 से 2 ले लिए, 2 से 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, 1 2 3 4 5, हमको आगामी 5 ही पद बोला था, 5 ही संख्या लेंगे, ठीक है। अब जहाँ जहाँ n है, ठीक है बच्चों, वहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है n है, तो n के प्लेस पर हमने क्या रखा 2, फिर a है तो a लिखा, n के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ भी n है, तो यहाँ भी हमने n की जगह पे क्या लिखा 2 लिखा, और ये -1 जैसे है, बाकी बात जैसे देखो -1 यहाँ है तो यहाँ भी है, प्लस में 2 यहाँ भी है तो यहाँ भी है, ठीक है। अब देखो a जैसे है वैसे हो गया, 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1 बच गया, ठीक है, प्लस में 2 जैसे था वैसे। अब बताओ A1 का मान तो गिवन है ना, यहाँ पे A1 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, A1 की जगह पे लिख लेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे गिवन है A1 का मान, ठीक है। तो ये हो गया 1, और ये जैसे था वैसे, तो 1 + 2 क्या हो गया 3। इस तरह से हमको क्या हो गया A2 का मान निकल गया, और वो कितना आया 3 आ गया, ठीक है। आगे देखो, अब हमको दूसरा पद तो निकल गया है, तीसरा पद निकालना है, ठीक है। तो तीसरा पद के लिए क्या करो, an बराबर आपको ये गिवन है, ठीक है। तो ये गिवन है, an गिवन है, n का मान हमें क्या रखना है, देखो n बराबर 3 लेने पर, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या करेंगे 3 रख देंगे, ठीक है। तो ये 3 हो गया, तो 3 - 1 + 2 जैसे है वैसे, 3 में से 2 घटा तो कितना हो गया 2, A2 बच गया, और ये +2 हो गया। बताओ A2 का मान तो आपको मालूम है, A2 के बदला में हम क्या लिख देंगे 3 लिखेंगे, क्योंकि हमें A2 का मान मालूम है, ठीक है। अब बताओ A2 का मान हमने 3 रखा और ये 2 है, तो 3 + 2 क्या हो गया 5। अब हमारे पास A3 का भी मान मालूम हो गया, ठीक है। इसी तरह आप क्या करो, an की जगह पे क्या रखो, n का मान 4 रखो। देखो यहाँ n की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, बस यही नहीं बदलेगा, n की जगह पे हम क्या रख रहे हैं 4, -1 जैसे है वैसे है, +2 जैसे है वैसे है, ठीक है। अब देखो 4 में से 3 गया तो क्या बचा A3, ठीक है। चौथा पद में से एक पद घटा देते हैं तो तीसरा पद बचेगा, A3 बच गया, और प्लस में 2 जैसे है वैसे। अब बताओ A3 का मान तो आपको मालूम है कितना है 5 है, तो A3 के बदले हमने क्या लिखा 5, और ये 2 जैसे है वैसे, तो 5 + 2 क्या हो गया 7। आपको A4 का मान निकल गया कितना 7, ठीक। अब आपको निकालना है A5, ठीक है।
तो जहाँ जहाँ n है बच्चों वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, ठीक है, 5 रखेंगे। देखिए n की जगह पे हमने क्या लिखा 5, फिर यहाँ भी n है तो यहाँ पे भी क्या रखा 5, ठीक है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 5 हम रख रहे हैं, हमने रख दिया। देखो यहाँ पे -1 जैसे है वैसे, +2 जैसे है वैसे, सिर्फ n ही न बदलेगा। तो 5 में से A5 में से 1 चला गया तो A4 बचा, और ये +2 जैसे है वैसे A4 का मान ना, यहाँ से देखिए मालूम है आपको A4 का मान क्या है 7 है, तो हमने 7 लिखा, और ये +2 जैसे है वैसे, तो 7 + 2 क्या हो गया 9 हो गया। तो आपको A5 का भी मान मालूम हो गया। एक और हमें निकालना है A6 का। देखिए तो n का मान हमें क्या रखना है, अब 6 रखना है। तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, देखिए n की जगह पे हमने क्या रखा 6 रखा कि नहीं रखा, n की जगह पे हमने 6 रखा। तो 6 - 1 6 - 1 +2 जैसे है वैसे, तो 6 में से 1 गया तो A5 बच गया ना, 5 बच गया। 6 में से 1 गया तो क्या बचा 5, A5 हो गया। A5 का मान देखिए कितना है 9, A5 के बदला हमने क्या लिखा 9, और +2 जैसे है वैसे, तो 9 + 2 क्या हो गया 11। तो आपको A6 का भी मान मालूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मान रखना हम सीख रहे हैं ना एक तरह से। अब बच्चों फाइनली हम अपने चैप्टर पे पहुँचते हैं। चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है उसके परिभाषा पे पहुँचते हैं। इससे पहले जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी हमने वो सीखा, क्योंकि उसका भी अब यूज होगा, ठीक है, इसलिए हमने उसे किया था, ठीक। अब देखिए समांतर श्रेणी, हमारा टॉपिक यही है, समांतर श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, AP भी बोल लेते हैं, ठीक है, क्या लिख लेते हैं AP, ठीक। तो ये AP, आइए आराम से अच्छे से आइए समझते हैं AP की परिभाषा को, ठीक है। तो अनुक्रम हम जान चुके हैं क्या होता है, ठीक है। बोला वह अनुक्रम, वही अनुक्रम ही होगा बच्चों, कोई संख्या जो होगा किसी खास तरीके से सजा हुआ होगा, ठीक है, तो वही अनुक्रम होता है। वह अनुक्रम जिसमें प्रथम ना कोई पद, किसी पद और उसके पूर्वगामी पद का जो अंतर होता है वो सदैव स्थिर रहता है, अर्थात समान रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थात देखो अभी हमने बताया कि पद ना, तो मान लो कि TN पद है ना, उससे पिछला पद पूर्वगामी पद, पूर्वगामी मतलब अगर ये ना n है तो ये जो होगा n - क्या होगा 1 होगा। अर्थात देखो अगर T 5 है तो यहाँ पे T 4 होगा, T अगर 7 है तो यहाँ पे T 6 होगा। तो अगर n का मान हम क्या ले रहे हैं n ले रहे हैं, ठीक है, पद का n ले रहे हैं, तो उसमें से एक कम, यानी n में से एक कम, n - 1, यानी 5 में से एक कम, 5 में से एक घटाओगे तब ना आएगा 4। 4 को क्या लिख सकते हो 5 - 1, 6 को क्या लिख सकते हो T 6 7 - 1 है ना। तो इसी तरह से ये TN और n - 1 ये हमेशा क्या रहता है स्थिर रहता है, अचर रहता है या स्थिर रहता है, हमने वही लिखा है। तो ये हो गया ना पद, और ये उससे पूर्वगामी पद। अच्छा बताओ n से पहले क्या आएगा n - 1 आएगा, यही ना आएगा, n से पहले क्या आएगा n - 1। तो ये हो गया पद और ये हो गया उसका पूर्वगामी पद, ठीक है। और ये पूर्वगामी पद ना ये निकालो, हमेशा निकालो लगातार, ठीक है, और वो क्या रहेगा अचर रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। यानी हमने शॉर्ट में लिखा भी है T पद और ये पूर्वगामी पद, ये क्या होगा अचर आएगा, ठीक है, स्थिर रहेगा, सदैव स्थिर रहेगा। कैसे स्थिर रहेगा अब हम आपको समझाते हैं। देखो एग्जाम्पल 1 देखो, ठीक है, चलो हम क्या, ये अगला पद है, चलो इसको देख लेते हैं। इसको ये है हमारा, ये है T1, ये है T2, ये है T3 और ये है T4, ठीक है। तो यहाँ ज्ञात करते हैं, देखो T2 - T1 ये पद है और ये उसके पूर्वगामी पद है। तो T2 का मान क्या है 7 है, और T1 का मान कितना है, T1 का मान 3 है, घटाओ कितना आया 4। फिर आ जाओ T क्या करो 3 ले लो, उससे पहले क्या आएगा T2 आएगा, ठीक है। तो T3 का मान कितना है 11, तो 11 ले लो। अब माइनस T2 का मान कितना है, T2 का मान 7 ले लो, 11 में 7 गया तो क्या होगा 4। फिर ले लो T4 ले लिया। फिर ले लो यहाँ पे क्या होगा पद है तो उससे पहले का पद क्या होगा, चौथा से पहले क्या आएगा तीसरा आएगा, तो ये लिख लिया हमने। चौथा पद का मान कितना है 15 और तीसरा पद का मान कितना है 11, तो हमने 11 लिखा। तो 15 में से 11 गया तो क्या आ गया 4। तो क्या देख रहे हो ये जो मान आ रहा है, ये जो मान आ रहा है सबका ना, पद में से पूर्व पद घटाओ, पद में से पूर्व पद घटाओ, पद में से पूर्व पद घटाओ, तो सब क्या हो रहा है स्थिर आ रहा है। स्थिर मतलब समान, क्या समान आ रहा है, ठीक है, या अचर, ठीक है। तो ये
ऐसा हो, अगर ये शर्त को फॉलो करे कि पद और उसके पूर्वगामी पद का अंतर सदैव क्या हो, समान हो, ऐसा सब समान आए, ये 4 4 4 सब में आ रहा है, समान आए, तो हम क्या बोलेंगे, वो एपी है। एपी की परिभाषा ही कहता है कि पद और उसके पूर्व पद का अंतर निकालते जाइए, और अगर वो सभी पद के लिए क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। फिर यहाँ भी देख लो, अब थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं, अंतर निकालना है। देखो 5 में से 2 गया तो 3, 8 में से 5 गया तो 3, 11 में से 8 गया तो 3। अब क्या देख रहे हो, ये पद अगला पद है, ये उससे पहले पीछे वाला पद है। पद में से पिछला पद घटाया 3 आया, पद में से पिछला पद घटाया 8 में से क्या घटाया, 5 घटाया, पद है, ये पिछला पद है, तो हमने पद में से पिछला पद घटाया तो क्या आया 3। 11 में से फिर पिछला पद क्या है, 8 है, 11 पद है और ये क्या है, उसका पिछला पद है, तो हमने वो घटाया तो क्या आया 3। क्या ये 3 स्थिर है, बदल रहा है क्या, ऐसा है कि 3 की जगह पे 4 आ गया, नहीं ना आया। ये इसमें वही करते हैं, देखो ये दूसरा पद है और ये पहला पद है, ठीक है, ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ये आपका दूसरा पद है। दूसरा पद में से पहला का पद घटाओ, क्या हो गया 7, 19 में से क्या करो 13 घटाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। बराबर बराबर आता था, लेकिन यहाँ बराबर नहीं आ रहा है, तो ये दोनों जो है एपी तो है, लेकिन ये वाला एपी, ये एपी में नहीं होगा, समझे, आप समझ गए होंगे। तो जिसमें सदैव अंतर समान हो, सार्वंतर क्या हो, समान हो, वो एपी होगा, जिसमें समान नहीं आएगा वो एपी नहीं होगा। बस इतना सी बात है, परीक्षा में पूछ लेगा कि इनमें से कौन एपी है, ठीक है। ये मान लो कि ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, और ये चौथा ऑप्शन दे देगा 2 2 2 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें से देखो घटाओगे तो क्या आएगा 0, इसमें घटाओ 0, इसमें घटाओ 0, इसमें तो सबका डी क्या हो रहा है, समान ही आ रहा है। इसमें भी डी समान आ रहा है, इसमें भी डी समान आ रहा है, लेकिन इसमें डी समान नहीं आ रहा है, मतलब क्रमागत दो पदों का अंतर जो है वो समान नहीं आ रहा है, तो ये एपी में नहीं होगा। पहला दूसरा और तीसरा एपी हो जाएगा, लेकिन ये पहला दूसरा और चौथा एपी हो जाएगा, लेकिन तीसरा एपी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। एपी का मतलब होता है कि पद और उसके पीछे के पद ना, सबका अंतर निकालते जाइए, और अगर सब जगह बराबर हो गया तो उसको हम बोलेंगे वो एपी में है, अदरवाइज वो अनुक्रम एपी में नहीं होगा। चलो आगे आ जाओ। एपी में क्या होता है, एपी का एक सार्वंतर होता है, जिसको हम दूसरा नाम पदांतर भी कहते हैं, और इंग्लिश में उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब कहता है एपी में किसी पद, इन वही बात, पद, ये देखो पद है, पद माइनस पूर्वगामी पद ना, पद और पूर्वगामी पद का जो अंतर होता है, ठीक है, वो सदैव क्या होता है, स्थिर रहता है, सदैव स्थिर रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। वही अंतर को, जो अंतर जो निकल के आता है ना बच्चों, ये जो रिजल्ट आ रहा है, पद में से पूर्वगामी के पद घटा के जो रिजल्ट आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो अचर संख्या आएगा उसी को हम बोलेंगे सार्वंतर। क्या बोलेंगे, सार्वंतर। और सार्वंतर को शॉर्ट में क्या हम डी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे लिखा गया डी मतलब क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, या फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ठीक है। डॉट 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 बोल दिया। मान लो कि एनवा पद है और उनमें से एक कम, एनवा पद में से एक घटाओगे क्या होगा, एन माइनस उनवा पद, तो ये हो गया। तो इसका मतलब हो गया डी बराबर क्या हुआ, देखो दूसरा पद को हम T2 लिखते हैं, पहला पद को T1 लिखते हैं, तीसरा पद को T3 लिखते हैं, दूसरा पद को T2 लिखते हैं। एनवा पद को हम Tn लिखते हैं, एनवा में ना n माइनस 1 यानी कि Tn माइनस 1 लिखते हैं। ये सब किसके बराबर है, देखो डी के बराबर है। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला क्या मिल गया बच्चों, ये डी का फॉर्मूला क्या मिला, डी बराबर Tn माइनस 1 VVI फार्मूला है। इस फार्मूला को दिमाग में रखोगे, ठीक है। तो कभी कभी टी के जगह पे ए भी लिख दिया जाता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो टी की जगह पे AN माइनस, जबकि NCERT ने हर जगह पे टी नहीं लिखा है, ए लिखा है। और प्राइवेट पब्लिकेशन जो भी पढ़ते हैं हम, ठीक है, तो उसमें ए की जगह पे देख रहे हो, यहाँ TN है तो यहाँ पे AN है, ठीक है। तो इस तरह से रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। TN भी लिखा हो सकता है, AN भी लिखा हो सकता है, ठीक। थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। देखो अभी तक आपने क्या देखा कि D बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1, ये भी हो सकता है। T3 में से T2 घटाएंगे तो भी D आएगा, T4 में से T3 घटाएंगे तो भी D होगा। मान लो आपको कुछ और लिखना है, सर T 100 माइनस T 99,
तब भी इसका मान क्या आएगा, डी ही आएगा, क्योंकि पद में से पिछला पद घटाते हैं तो क्या आता है, डी आता है। अब ये समझ चुके हैं। मान लीजिए आपको ये भी बोला जा सकता है कि T7 और माइनस T6 बराबर क्या होगा, डी। तो अगला पद में से पिछला पद घटा दो, अगला पद 7 है, पिछला पद 6 है, तो T6 माइनस T7 माइनस T6 इक्वल टू क्या, डी। इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो अब देखो, अब हम क्या कहना चाहते हैं वो देखो। अब ये T माइनस T1 जो है ये माइनस में है, इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, लेफ्ट साइड लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, T1 जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, डी जैसे है वैसे। तो T1 में डी जोड़ते हैं तो T2 आ रहा है, बात समझ रहे हो। फिर ऐसे ही देख लो, T2 को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, माइनस में इधर क्या हो गया, प्लस में हो जाएगा जी, और डी जैसे है वैसे। तो आप क्या देखोगे, T2 में डी जोड़ोगे तो T3 आएगा। अर्थात बच्चों पिछला पद में डी जोड़ देते हैं तो अगला पद आ जाता है ना, इसी रूल से पिछला पद में हम डी जोड़ते हैं तो अगला पद आ जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ जाओ, ये तो आप फॉर्मूला जानते हो कि Tn में से Tn-1 घटाते हैं, ठीक है, तो होता है डी आता है। अब एक बात बताओ, इसको ना उठा के इस साइड लेके चले जाओ, राइट साइड, ठीक है, ठीक ऐसा करो, राइट साइड लेके चले जाओ, तो ये हो गया आपका Tn, और ये Tn-1 जो है इधर नेगेटिव है, राइट साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और उसमें डी यहाँ पे है जैसे है, राइट साइड है तो डी उसके साथ जाके जुड़ गया। अब देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि पिछले पद में से ये Tn-1 जो है पिछला पद है और Tn जो है वो अगला पद है, ठीक है। तो Tn-1 में अगर डी जोड़ोगे तो क्या आएगा, Tn आएगा। ये भी फॉर्मूला है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी हुआ, मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। यानी कि पूर्व पद में डी जोड़ते जाओ, अगला पद आ जाएगा। अगर आपको बोलेगा कि ना क्या करना है, 100वां पद निकालना है, क्या निकालना है, 100वां पद, और आपको 99वां पद क्या है मालूम है, तो T99 में डी जोड़ दोगे तो T100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये वही बात है। और गौर से देखो तो बातें सिर्फ उल्टा दी गई हैं, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, T100 और माइनस T99 बराबर डी, तो बात तो वही है, ठीक है, समझ गए, ठीक। ये जो एक एक्सप्रेशन निकाला, क्यों निकाला, ऐसा हमने क्यों किया, मैथ में तो आप समझ गए, ये लेफ्ट राइट साइड में माइनस में है, लेफ्ट साइड में आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कहता था कि अगला पद में से पिछला पद घटाओ तो डी आता है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हमने उल्टा किया। तो अब हुआ कि पिछला पद में डी जोड़ते हैं, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, तो दूसरा पद में डी जोड़ा तो तीसरा पद आया, यानी कि पिछला पद में डी जोड़ोगे तो अगला पद आएगा। ये बात समझे। अब इसके आधार पर भी एपी की एक परिभाषा होती है, ठीक है, क्या परिभाषा होती है, वैसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक पद, नहीं प्रथम पद को छोड़ दो, प्रत्येक पद उसके पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या डी जोड़ने से प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि पद में क्या करो, सार्वंतर डी जोड़ते जाओ, आगामी पद आते जाएगा, ठीक है। और वो जो डी जोड़ते जाते हैं तो वो निश्चित संख्या जो होता है उसी को हम पदांतर यानी सार्वंतर डी कहते हैं। ये भी डेफिनेशन है। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, परिभाषा है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस नोट का जो PDF है हम ना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नीचे जाके आप वहाँ से क्या करोगे, इसे डाउनलोड कर लोगे और बाकायदा इसका क्या करोगे, एक अच्छा सा नोट तैयार कर लोगे, ठीक है। क्योंकि थ्योरी पे पकड़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन सिर्फ कहोगे तो हम तो वो तो तुरंत करवा देंगे, 1 से 2 क्लास में करवाएंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन तो एग्जाम में बदल दिया जाएगा, लेकिन थ्योरी कभी बदला नहीं जाता है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, अगर ये समझ गए तो फिर क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस बच्चे का थ्योरी कमज़ोर होता है, ठीक है, वो कभी भी टॉपिक को सही से समझ ही नहीं सकता, ठीक है। तो थ्योरी पे बहुत ज़्यादा ना मेहनत करने की ज़रूरत होती है। थ्योरी समझ जाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन कितना भी चेंज कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन थ्योरी कमज़ोर होगा, क्वेश्चन बनाना आ गया आपको, तो फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बदल दिया जाएगा, तब कहोगे तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। इस तरह की बातें होना चालू हो जाती है, ठीक है। तो थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जाते हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, हर हाल में ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है, 2 नंबर में भी मिल सकता है कि एपी का सार्वंतर और पदांतर निकालना है। सार्वंतर भी निकालना है और पदांतर भी निकालना है, और इसका nवां पद जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो पिछला अभी देखो यही क्वेश्चन अब पीछे हम सिखाए हैं ना, nवां पद ना दिया हुआ रहता था तो हम कैसे निकालते थे, तो वो हम पहले ही सिखा चुके हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो nवां पद आपको दिया हुआ है ना, nवां पद आपको दे रखा है कि 3n + 7, ठीक है। यानी कि जहाँ जहाँ n है बाबू
वहाँ पर क्या रखेंगे, 1 2 3 रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया ही हुआ नहीं है ना, इसमें कुछ नहीं दिया है। लेकिन हम जानते हैं AP निकालने, nवां पद अगर मालूम है ना तो हम AP निकाल सकते हैं। nवां पद मालूम है हमको तो AP निकाल सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 1 2 3 रख लेंगे। यहाँ n का मान हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, A1 ना, तो जहाँ n है वहाँ पे 1 रख रहे हैं। तो यहाँ देखो n की जगह पे हमने क्या रखा, 1 रखा। तो 3 और 7 जैसे है देखो वैसे है, n की जगह पे क्या रखा, 1 रखा। 3 का 3 + 7 क्या हो गया, 10 हो गया। A2 हमने रखा, यहाँ n है, n की जगह पे 2 रखा, और यहाँ n है तो n की जगह पे क्या रखा, 2 रखा। ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम हाईलाइट कर दिए। ठीक है, n की जगह पे हम 1 2 3 रख लिए। ऐसा रखने से ठीक है, यहाँ 10 प्राप्त हुआ, यहाँ 13 प्राप्त हुआ, और यहाँ क्या हुआ, 16 प्राप्त हुआ। आपको क्या चाहिए बच्चों, प्रथम पद। अरे भाई A1 का ही मान है A होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। ठीक है, तो A1 को ही हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, और A ही हमारा क्या होता है, प्रथम पद। तो कुछ नहीं, A1 तो मान निकला हुआ है ना, A1 यानी 1 का मान 10 है, यानी A1 का मान 10 है, उसी को हम क्या बोलते हैं, A। तो प्रथम पद यहाँ से मालूम हो गया। ठीक है, और रही बात D, तो D निकालने के लिए इतना पापड़ जो बेल रहे थे हम पिछले स्लाइड पे, हम इतना जो कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, D निकालना है। तो भाई D बराबर क्या होता है, T2 - T1। ठीक है, तो T2 - T1 निकाल दो। T2 तो हमें मालूम है, T2 है ना, A2 मतलब T2। ये 13 मालूम है, और 13 में से 10 घटा दो, तो हमारा D क्या निकल गया, 3। इस तरह से परीक्षा में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन गारंटी है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। AN ना, एक nवां पद दिया रहेगा आपको, प्रथम पद और सार्वंतर पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो AP का व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, A1 A2 A3 A4 बढ़ते जाएगा। तो A1 का मान हमने निकाल रखा है, 10 हो गया। A2 का मान 13 है, 13 लिख दो। A3 का मान क्या है, 16 है, 16 डॉट डॉट मार दो। ठीक है, हो गया, बात खत्म है। ठीक, अब देखो इसमें से पद घटाओ, 3 इसमें घटाओ 3, सबका सारांतर 3 आ रहा है। और भी चलो एक, अब दूसरा परिभाषा जो हमने देखा था, 10 में 3 0 13 आया, 13 में 3 0 16 आया, यानी कि पूर्व पद में D जोड़ देते हैं तो अगला पद आ जाता है। पूर्व पद में D जोड़ देते हैं, अगला पद आ जाता है। 10 में हम 3 जोड़ा 13 आया, 13 में 3 जोड़ो 16 आ गया, यानी ना पूर्व पद में से हम D जोड़ते जाते हैं तो नेक्स्ट अगला पद आते जाता है। ठीक है, इस तरह से हो गया। चलो अगले क्वेश्चन को देखो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। ये क्वेश्चन देखो, AP दे रखा है आपको और बोल रहा है इसके लिए 30वां पद में से क्या करो, 10वां पद घटाओ। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है। बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन हर हाल में आता है। कुछ नहीं बच्चों, तो जहाँ जहाँ आपको क्या है, तो सबसे पहले 30वां पद। अब आओ, 30वां पद जो होता है ना, बोला है 30वां पद तो A तो होगा, और यहाँ पे एक घटा के लिखोगे। ठीक है, क्या करोगे, एक घटा के लिखोगे। 30वां पद मतलब A + 29D। और चलो नहीं समझ में आया तो चलो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि A 100वां पद निकालना है, T 100, तो कुछ नहीं बच्चों, A लिखना है, और यहाँ 100 है ना, तो 99D लिखना है। क्या लिखना है, 99D, समझे। अगर कोई बोल दिया T 16वां पद निकालिए, तो A + कितना लिखना है, 15D। अगर कोई बोल दिया T 17वां पद निकालें, तो A + क्या लिखना है, 16D, यानी यहाँ से एक कम, यहाँ से एक कम। समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, इस तरह से तो हमको इस क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सा पद निकालने के लिए, 30वां पद और 10वां पद। ठीक है, तो A 30 यानी A 30 बराबर A + 29D। तो A का मान क्या है, 4। देखो अब AP दे रखा है, तो शुरू का जो पद होता है वही ना हमारा क्या होता है, A होता है। तो A का मान 4 है, और D निकालने के लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, अगला में से पिछला घटा दो। ठीक है, किसी लगातार में अगला में से पिछला घटा दो। तो 9 में से 4 गया तो कितना हुआ, देखो लिखा हुआ है ना, 9 में से 4 गया तो 5। ठीक है, ये 5 आ गया। A का मान हमने 4 रखा, 29 है तो 29 रखा, और D का मान यहाँ D है तो D का मान क्या निकाल रखे हैं, 5। तो 5, तो ये 4 जैसे हो, 29 को 5 से गुना करोगे 145 आता है, 145 में 4 जोड़ो 149 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमको चाहिए A10। A10 बराबर हमने बताया 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखना है, 9, एक कम लिखना है। A तो रहेगा A + 9D। A का मान हमने कितना निकाल रखा है, 4, तो 4 लिखा। D का मान कितना निकाल रखे हैं, देखिए D का मान कितना है, 5, तो D की जगह पे क्या रखा, 5 रखा। तो ये 4 जैसे है वैसे, 9 × 5 = 45, 45 में 4 जोड़ो क्या हो गया, 49। अब हमको चाहिए फाइनली क्या, हमको चाहिए A 30 में से A 10 घटाना है। देख रहे हो, A 30 में से A 10 घटाना है। A 30 - A 10, तो A 30 का मान देखो कितना है, 149। तो हमने A 30 की जगह पे क्या रखा, 149, माइनस है तो माइनस दिया।
और A10 का मान क्या है 49, तो हमने यहाँ पे क्या रखा है 49, 149 में से 49 गया तो क्या आंसर आया